ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के शत्रुद्र संहिता के 39वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी का किरात अवतार और मूक दैत्यवध वर्णन। नंदीश्वर बोले, अब अर्जुन ने व्यास जी की बतलाई विधि से श्रीवाचन किया। फिर एक पांव के तलवे से पृथ्वी पर मुनि के समान खड़े हो एकमात्र दृष्टि से सूर्य की ओर देखते हुए मंत्र जपने लगे। अबाध गति से सर्वोत्तम पंचाक्षरी मंत्र जपा। फिर तो अर्जुन का तपह तेज इतना प्रकाशित हो गया कि उससे देवता विस्मित हो शिव जी के पास पहुंचे। वहां पहुंच देवताओं ने कहा, हे सर्वेश, एक मनुष्य ने आपके लिए ऐसा तप किया है, वह जो चाहता है उसको क्यों नहीं दे देते। ऐसा कह देवता शिव जी के चरणों में ध्यान लगा, वहां समाधिस्थ हो गए और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। तब प्रसन्नात्मा शिव जी ने हंसते हुए उनसे कहा कि अब तुम लोग अपने स्थान को चले जाओ। इसी समय दुष्ट दुर्योधन का भेजा हुआ मूक नामक दैत्य शूकर का वेश धारण कर वहां आया, जिसे कपटी दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा अनेक प्रकार के शब्द बोलता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देख शिव जी के चरणों में मन लगाए अर्जुन विचार करने लगे कि यह क्रूर कर्म करने वाला कौन है और कहाँ से आता है। कहीं यह दुर्योधन का हितकारी सखा तो नहीं है, जिसे देखने पर मन व्याकुल हो वही शत्रु है। आचरण ही कुल को कहता है, शरीर भोजन को कहता है, वचन शास्त्र को कहता है तथा नेत्र स्नेह को कहते हैं। इस प्रकार के और भी मन ही मन कई विचार निश्चय कर अर्जुन ने वहीं पर बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। इसी समय अर्जुन की रक्षा और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्त वत्सल शिव जी अपने गणों सहित वहां आ पहुंचे। वह कच्छ बांधे हुए थे तथा शिव की ध्वजा वाली उनके शरीर में श्वेत रेखा पड़ी हुई थी और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए, पीठ पर बाणों के तरकस बांधे गणों सहित भीलों के राजा बने हुए थे। ऐसे स्वरूप में वे भीलोषा शब्द करते हुए चले और शूकर भी शब्द कर रहा था, जिसका शब्द दिशाओं में फैल गया था। उन शब्दों से अर्जुन शिव जी की महानता पर विचार करने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण जी का और पुनः व्यास जी का उपदेश स्मरण कर शिव जी को शुभकर मंगलकारी और सुखदायक समझा। उन्होंने मन ही मन शिव जी का नाम जपते हुए कहा, शिव जी तो सभी प्रकार के दुखों का शमन करता है। वे समर्थ, जो कुछ करना चाहेंगे उसे कौन मिटा सकता है। लक्ष्मी चली जाए अथवा रहे, मृत्यु निकट आ जाए अथवा युगांतर में हो, मनुष्य निंदा करे अथवा स्तुति, किंतु शंकर जी तो दुखों का नाश करते ही हैं। हमारे जैसे पुण्य और पाप होते हैं, शिव जी वैसा ही सुख और दुख देते हैं, परंतु वे इतने दयालु हैं कि भक्तों को सुख ही देते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जैसे शुद्ध किया हुआ सुवर्ण शुद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही शिव जी परीक्षा से भक्त को शुद्ध करते हैं। पूर्व मुनियों का यह कथन है, इस कारण मैं उन्हीं के भजन से सुख पाऊंगा। ऐसा विचार कर जब अर्जुन ने अपने धनुष पर फिर बाण चढ़ाया तो उसी समय उस शूकर का पीछा करते हुए शिव जी भी वहां आ पहुंचे और उन दोनों के बीच में वह शूकर अद्भुत पर्वताकार दिखाई पड़ा। अर्जुन और शिव जी ने साथ ही उस पर बाण छोड़ा। शिव जी का बाण शूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। उसके लगने से शूकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाण उसके मुख से पार कर पृथ्वी में समा गया और शूकर मर गया। देवताओं ने हर्ष ध्वनि की और पुष्प बरसाए। शिव जी संतुष्ट हुए। अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ।
मरते समय उस दैत्य ने और भी अद्भुत रूप दिखाया, जिसे देख अर्जुन ने कहा, अहो, यह तो शुक का रूप धारण कर मुझे मारने ही आया था। यह तो कहो कि शिव जी ने मेरी रक्षा की। फिर शिवाशिव जपते हुए अर्जुन ने वहां पर स्थित हो शिव जी की बड़ी स्तुति की और बारंबार प्रणाम किया। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शत्रुघ्न संहिता के 39वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।